आप ये शुक्र मनाइए आप हारे नहीं। क्या पाकिस्तान अपनी बैटिंग लाइनअप के साथ 266 रन चेस कर पाता? क्या इंडिया के बॉलर्स भारी पड़ते? लक्षित जी, इंडिया बच गया है कि पाकिस्तान बच गया? ईमानदारी की बात, क्योंकि आप हमेशा सीधी बात करते हैं। पूरी मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान 60 इंडिया 40। दोस्तों, वही भारतीय मीडिया जिसका कहना था कि पाकिस्तान इंडिया टीम को कभी हरा नहीं सकता और इंडिया एक मजबूत टीम है, और अब यही भारतीय मीडिया इस बात को तस्लीम करता है कि भारत को बारिश ने बचा लिया। इस बारे में मजीद देखेंगे आगे की वीडियो में कैसे भारतीय मीडिया बारिश से बच जाने पर खुश हो रहा है। तो बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मैच से क्या रहा, वो ये जो डर था एक शायद आपका थोड़ा बढ़ा ही होगा, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम बच गई। पहले तो जिस तरीके से एक कोलैप्स हुआ बैटिंग में, उसके बाद ईशान और हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप लगाई, और अब भी अगर यहां से 20 ओवर की गेम होती तो आपको टोटल मिलनी थी 155 रन, और फिर वो भी पाकिस्तान के फेवर में रहता। तो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मुकाबले को देखेंगे सर, जब नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान फेस करेंगे, तो क्या जो पहले स्थिति थी उससे ज्यादा घबराहट होगी अब, या फिर हम बोलेंगे हम और कॉन्फिडेंट आएंगे? कॉन्फिडेंट कैसे आओगे? मैं इसीलिए पूछा। ईशान किशन तो आ सकते हैं सर, क्या पता सर, हम मैच पाकिस्तान का था। हाँ, ईशान किशन तो कॉन्फिडेंट आ सकते हैं यार, फिर आप इक्का दुक्का प्लेयर। पर सर ये भी तो हो सकता है कि खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे जैसा खेले तो उन्हें स्टिल पता है कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना, तो शायद कॉन्फिडेंस हो रहा है। पता था, पर अब दे प्लेड ऑल्सो ना। नहीं, बट कॉन्फिडेंस का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के मैच से इंडिया कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएगा? सीख के तो जाएगा ना कि इंडिया सवाल ही लेके जा रहा है। इंडिया सवाल ही लेके आया था, सवाल ही लेके शाहीन शाह अपने विकेटें लेके जा रहे हैं, शादाब विकेटें लेके जा रहे हैं, हारिस रऊफ विकेटें लेके जा रहे हैं, नसीम शाह की भी उसमें विकेटें थी, सबकी विकेटें थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र मनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाहाकार मच जाती है, हिला देती। लीड टू हाहाकार। अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कोकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। हाँ, भारत से हुई थी ना पाकिस्तान से हुई थी, ना टीवी इधर टूटे ना टीवी उधर टूटे हैं, बस दिल टूटे हैं दोनों तरफ, क्योंकि कहानी का सिर्फ एक अध्याय हुआ था। सिर्फ पहली पारी हुई, दूसरी पारी पूरी तरह से बारिश का खलल, बारिश के इंटरवेंशन, और इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे खराब नतीजे पर आया है। बारिश के चलते नतीजा नहीं आ पाया है। इस लाइव सेशन में निकालेंगे एनालिसिस, आखिरकार कौन बचा है, इंडिया बचा है या पाकिस्तान बचा है। डीप में देखेंगे कौन किसका आखिरकार वहां पर बचा हुआ है। रिजल्ट मजा नहीं आया आज। बिल्कुल फेयर एनालिसिस करेंगे। खेलो स्टार प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स यारी, आप भी खेलो स्टार पे जाके स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल फेयर एनालिसिस। देखिए, कोई भी यहाँ पर ये ना करे कि भाई आप हम इंडियन हैं तो हम ये बोले वो बोले। जो फेयर बात है आप वो करें। सारी ऑडियंस देख रही है आपको, सच्ची बात करें। रेन सेव्ड इंडिया और रेन सेव्ड पाकिस्तान। बारिश ने इंडिया को बचा लिया या पाकिस्तान को बचा लिया कि 266 भी हो सकता है कि उनके लिए मुश्किल पड़ जाता, गिवन द पिच, गिवन द कंडीशंस, गिवन द रेन। अगर कम हो जाते ओवर, जैसे हमने देखा, ठीक है ना, ओवर नहीं भी कम होते, अगर 50 ओवर का मैच होता फिर क्या होता? 266 हम इसी पे लेके चल रहे हैं। अगर 266 रन चाहिए होते पाकिस्तान को 50 ओवर में, राइट, तो पाकिस्तान हारता या पाकिस्तान जीतता, इंडिया हारता या इंडिया जीतता, है ना। और बारिश ने अल्टीमेटली किसको बचाया है? इंडिया बच गया है कि पाकिस्तान बच गया? ईमानदारी की बात, क्योंकि आप हमेशा सीधी बात करते हैं। पूरी ईमानदारी की बात मेरे एंड पे यही है। आपके हिसाब से किसको एडवांटेज होती? सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू पिक वन। इसमें कोई किसी को बुरा लगे, इंडिया को बुरा लगे, पाकिस्तान को बुरा लगे, वो नहीं बोल रहे। आपके हिसाब से 266 रन, सीधी बात यही है, पाकिस्तान इंडिया बच गया। आप बोल रहे हैं इंडिया बच गया, क्यों आपको लगता है कि इंडिया बच गया? कि 266 रन पाकिस्तान चेज कर लेती? व्हाई डू यू थिंक रेन हैज सेव्ड इंडिया? प्लीज टेल मी। बिकॉज पाकिस्तान के दो बल्लेबाज इमाम और बाबर, इन दोनों के गेम प्ले के हिसाब का टारगेट था अगर पूरे 50 ओवर में 266 बनाने होते, क्योंकि बाबर को अपनी विकेट बचाकर खेलना आता है, और इमाम ने जिस तरह से हाल फिलहाल में खेला, भला वो अफगानिस्तान के सामने जिस कारण से वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, आपको आराम आराम से बस विकेट बचाकर खेलनी थी। इमाम बाबर वो ये काम अच्छे से अभी हाल फिलहाल में कर आ रहे हैं, इसीलिए मेरा पूरा फाइनल टेक है कि पाकिस्तान जीत जाता है मैच अगर होता। इंडिया बच गया। लक्षित कह रहे हैं कि इंडिया बच गया। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान 60 इंडिया 40,
और ये सच है। अगर इस सच से हम इंकार करें इंडियन फैंस कि कहें नहीं जी हमने तो नहीं बनाने देने थे 266, तो वो गलत होगा। हां, इंडिया 266 में जीत सकता था, उसके लिए बहुत से वेरिएबल्स थे, इफ्स एंड बट्स थे। अगर शुरू में 2 विकेटें मिल जाती, अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाते, अगर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते, हमने 5 आउट कर दिए होते, तो शायद 266 50 ओवर में मुश्किल होते। लेकिन द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हो गए थे और द मोमेंट मैच छोटा होना शुरू हो गया था, वो क्लियर कट पाकिस्तान को उसका एडवांटेज था। फर्ज कीजिए 20 ओवर 155 पाकिस्तान बना देता। सवाल यह है कि इंडिया को आज एक झटका भी लगा और मुझे लगता है इंडिया को एक सिल्वर लाइनिंग भी दिखी, और साथ ही साथ इंडिया शायद नतीजे से भी बच गया। मेरा यह मानना है कि इंडिया का खेमा इस वक्त रिलीफ फील करेगा और शायद पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हम ये मैच जीत सकते थे। पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप पिछले 3-4 साल की क्रिकेट देखें, पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है। पाकिस्तान ने एक्चुअली इंप्रूव किया है, एक यंग कप्तान के साथ आए हैं और उस यंग कप्तान ने दुनिया से लड़कर, मतलब अपने मुल्क में सिलेक्टरों से लड़के, क्रिटिक्स से लड़के एक टीम बनाई और वो सेटल टीम लेकर आए। अब स्किल की मैं बात नहीं करता हूं, मैं सेटल टीम की बात करता हूं। शाहिन अफरीदी ने जो दूसरा भी स्पेल डाला, वो ऐसा लग रहा था वसीम अकरम बॉल डाल रहे हैं, उनका बॉल, लेकिन भारत सेटल टीम लेकर नहीं आया है। और इस दौरान मुझे यह लगता है कि भारत अगर यहां था तो स्तर नीचे आया है। अब इसका जिम्मा किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा तो आगे आने वाले मैचों में दिक्कत आएगी। क्योंकि हम और आप गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं एशिया कप मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों ऐसे नहीं है। एशिया कप में ना आपको सुपर 4 में श्रीलंका भी खेलना है, बांग्लादेश भी खेलना है, हो सकता है कि अफगानिस्तान ही आ जाए। तो वो तीनों टीमें भी बुरी नहीं है, क्योंकि भारत ने एक जो कमी दिखी वो ये है कि आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, आपकी टीम शायद सेटल्ड नहीं थी, वो 11 के साथ नहीं खेल रहे थे और वो वक्त लगता है। हो सकता है नेपाल का ही मैच हो सकता है वो मैच कहने को हल्का मैच है, लेकिन अगर नेपाल का ही मैच है और नेपाल के ही मैच में आपके टॉप ऑर्डर रोहित, गिल, विराट रन बना दें तो उनको आने वाले मैच में अच्छा रहेगा। पर अगला मैच पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं हमें यह मानना होगा कि अब ना जो एक साइकोलॉजिकल एज भारत को थी अगेंस्ट पाकिस्तान कि पाकिस्तान से मैच इंडिया जीतेगा, वो अब बराबर हो गई है। अब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग की लड़ाई थी, फिलहाल पाकिस्तान की बॉलिंग वो लड़ाई जीतती दिख रही है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज रहता। इंडिया के लिए शायद थोड़ा सा अच्छा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा अच्छा रहा कि बारिश हो गई, क्योंकि इंडिया के पास जैसे कि लक्षित ने भी कहा, आकाश ने भी कहा, इतना ज्यादा टोटल आपके पास नहीं था। और जैसे मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि जब 266 आपके सामने था, आपकी टीम को पता है कि कितने रन बनाने हैं। दूसरी चीज, हमारे जो बल्लेबाज जैसे कि उनके पेसर्स ने जितना परेशान हमें किया, क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा, विराट कोहली काफी टाइम से नहीं खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर के पास भी काफी टाइम के बाद में आए थे, गिल के पास फॉर्म नहीं थी। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी की अगर बात करें, फखर के रन जरूर इतने नहीं थे, लेकिन इमाम उल हक ने वहां पे रन बनाए हैं, बाबर आजम के वहां पे रन थे, तो काफी टाइम से खेलते हुए आ रहे थे, उनके पास मैच प्रैक्टिस थी, वो फ्लो था, और उनको अगर पता रहता, उन्होंने विकेट देख लिया था किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग वहां पे शायद थोड़ा स्मार्टली वहां पे खेलते। और आप इंडिया के बॉलर्स को एक एडवांटेज इसलिए भी दे सकते हो क्योंकि बारिश के बाद काफी मैच शुरू होना था, तो ट्रबल दे सकते थे, मगर थोड़ा स्लाइट एडवांटेज पाकिस्तान के पास ही रहता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।